दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। वेस्ट बंगाल की कड़ी में आपको मैं बताऊं कि वेस्ट बंगाल की कड़ी में जो राज्यपाल हैं आर्यन रवि राज्यपाल, ये कहीं न कहीं अजीत डोभाल जी सेक्रेटरी सचिव के रूप में पहले उनके साथ में काम कर चुके हैं। जो वेस्ट बंगाल के अभी मार्च में नियुक्ति की गई है, जो आर्यन रवि जी, ये आर्यन रवि जी राज्यपाल पहले जो है तमिलनाडु में रहे। पहले तमिलनाडु में रहे, देन इनकी नियुक्ति में हेराफेरी करके लगभग 2-3 राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति को अमित शाह को ऐसे राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। राजनीति का चाणक्य कहने के लिए आप स्टेट लेवल के एजेंसी को जानिए, सेंट्रल लेवल के एजेंसी को जानिए, उसके बाद राज्यपाल जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है राज्यपाल का चुनाव करते हैं, तब जाकर के उनका मंथन का गुड़ा गणित वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट के चुनाव पे था। सो दोस्त, आप जानिए कि अगर इन्होंने पूरा आईपीएस अधिकारी का कैसे तबादला करना है, कैसे राज्यपाल की निगरानी में यदि इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो आज 7 मई का कार्यकाल पूरा हो गया रहा है। ममता बनर्जी का 7 मई का कार्यकाल आज खत्म। कहीं न कहीं आर्टिकल 164 के तहत में यदि इस्तीफा ना भी दें तो गवर्नर नई सरकार को बुला करके बहुमत दल के नेता को सिद्ध करके आगे सरकार चलाने का आदेश देता है। और कल बहुमत विधायक दल की मीटिंग 8 तारीख को है और 9 तारीख को कहीं न कहीं ऐलान घोषित कर दिया जाएगा। और वी होप शुभेंद्र अधिकारी जी भी सीएम के पद के दावेदार हैं, वो बने। जिस तरह से बंगाल की सिचुएशन स्थिति है, अभिषेक बनर्जी ये तमाम उनके गुंडे भाग रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या अपनी फाइलों को छुपा रहे हैं जहां सेक्रेटरी कार्यालय है, तमाम ऐसे लोग आगजनी कर रहे हैं। अब एक पीए अधिकारी की, शुभेंद्र अधिकारी के पीए की गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी हार की बौखलाहट पच नहीं पा रही है या डाइजेस्ट कबूल नहीं कर पा रही। तो दोस्त, बड़े से बड़ा अधिकारी भी अगर हारता है तो इस्तीफा दे देता है। स्वेच्छा से इस्तीफा पिनराई विजयन जी केरल के दिए, तमिलनाडु के स्टालिन जी ने दिए, तो आखिर में इनको क्यों खलबली मच रही है और इस पर संवैधानिक का बुरा हाल है। तब तो जाकर के कांग्रेस का कोई रोना रो नहीं हो रहा है कि संवैधानिक स्तर पर ये इतना बड़ा गलत कार्य कर रही हैं कि इस्तीफा नहीं दे पा रही। सो आप समझिए कि अगर अमित शाह की ये कूटनीति राजनीति कि नक्सलवाड़ी एरिया को जड़ से उखाड़ फेंकना है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग भारत से पूरी जागी चुकी है। कह रही है एसआईआर के 20 सीटों में से लगभग 13 सीटें एसआईआर की वजह से जीती हैं। एसआईआर की वजह से फायदा हुआ, ममता बनर्जी को घाटा नहीं हुआ है। उनमें से 6 सीटें अदर बीजेपी जीती और शायद कांग्रेस जीती। सो सारा गुड़ा गड़ी समझिएगा, इनका रोना क्या है, इनके एक्सक्यूज क्या है, इनके बहाने क्या है। तो दोस्तों समझिए,